अवतार 3 की स्टोरी सिंपल वर्ड्स में तो कहानी शुरू होती है अवतार दी वे ऑफ वाटर के एंड से, जहां पर जैक ने 3 और पूरा सली परिवार उनके बड़े बेटे नेथन को खोने का शोक मना रहा होता, जो पिछले पार्ट के क्लाइमैक्स में मारा गया था। अब जैक का एक और बेटा होता है स्पाइडर, जो कॉरेज का ही बेटा होता है, लेकिन जैक ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। अब क्योंकि वो एक ह्यूमन है तो उसे पेंडोरा के एनवायरनमेंट में सांस लेने के लिए मास्क की मदद लगती है। इसलिए जैक डिसाइड करता है कि स्पाइडर को ह्यूमंस के साथ रहना चाहिए, उनकी जगह पर, ना कि पेंडोरा में। लेकिन लुकाओ और किरी यह बात नहीं मानते। इसके बाद एंट्री होती है फायर ट्राइब की, जो कि जैक और उसके परिवार पर अटैक कर देता है। उस दौरान ऑक्सीजन खत्म होने के कारण स्पाइडर की डेथ हो जाती है, लेकिन किरी ईवा गॉड की मदद से उसकी जान बचा लेती है, जिस कारण से अब वह पेंडोरा में खुली हवा में सांस ले सकता था, क्योंकि वो अवतार की तरह ही बन चुका था। अब क्योरा स्पाइडर को पकड़ने में लग जाता है, क्योंकि वह जानना चाहता था कि स्पाइडर पेंडोरा की खुली हवा में सांस कैसे ले रहा है। इस वजह से फायर ड्राइव यानी कि मैक्वाना क्लैन के लीडर वरांगन के साथ हाथ मिला लेता है, ताकि वह मिलकर स्पाइडर को पकड़ सके। जिसके बाद कॉरेज फायर ड्राइव की मदद से स्पाइडर और जैक को बंदी बनाकर अपने बेस ले जाता है, लेकिन स्पाइडर वहां से भाग जाता है और डॉक्टर जैक को छुड़ाने में मदद करते हैं। जिसके बाद नेत्री बेस पर अटैक कर देती है और जैक और स्पाइडर को बचाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद क्लाइमेक्स में घमासान फाइट होती है। इसमें चोट लगने के कारण टोना की वाइफ रोनन की डेथ हो जाती है, लेकिन उससे पहले एक बच्चे को जन्म दी जाती है, जिसे नेत्री अडॉप्ट कर लेती है। जिसके बाद फायर ट्रैप डर के वहां से भाग जाता है और अब प्रोसेस अकेला बचा है और वह डर के मारे आग में कूद जाता है। बस इसके बाद कहानी आगे से कंटिन्यू होती है।